अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आपको बताता चलूँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिले। और जो हम पढ़ रहे हैं आज उसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इसमें आप सॉलिड शेप्स के फेसेस देखते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद इनके एजेस देखते हो और इनके वर्टिसेस देखते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें पहले क्रिएटिविटी का कंसेप्ट है, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं सिखा सकते, तो क्रिएटिविटी आप खुद करेंगे। जो हमारे एक्सरसाइज 2 है उसके बाद एक्सरसाइज 3 है, तो वो 3 करेंगे आज, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, आपको एक मैप सा बनाना पड़ेगा या कोई भी आपको फिगर बनानी पड़ेगी किसी चीज़ की, चाहे रूम की चाहे अपने एरिया की। उसके बाद आपको डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करने हैं, डिफरेंट सिटी, चाहे सिटी है आपके गांव में, हॉस्पिटल है, चाहे लाइब्रेरी है, कुछ है, तो उस तरीके से आप क्रिएटिविटी आपको खुद बनानी पड़ेगी। या आपकी क्लास में अगर कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स कुछ है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, जैसे कि वहाँ पे बेंच है, ठीक है बेटा, तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिविटी और वो चीज़ आप बना सकते हैं। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 10 पे, 10.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बताता है लुक एट द गिवन मैप ऑफ ए सिटी। तो यहाँ पे एक सिटी का मैप आपको दिया गया है, ठीक है बेटा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे सीमेंट्री है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, और यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे सिटी कॉलेज है, यहाँ पे मार्केट है। ये वाला रोड जो है ये नेहरू रोड है, ये रोड ए है, और ये रोड बी है, और ये रोड डी है, और यहाँ से ये वाला रोड सी है। तो इसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी है, यहाँ पे भी लोकेलिटी है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, ये वाला गांधी रोड है, ये पुलिस स्टेशन है, ये फायर स्टेशन है, बस डिपोट है, और ये लेक है, यहाँ से ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये कम्युनिटी सेंटर है, और यहाँ से वाटर प्लांट भी है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हैं, ये चीज़ें जो है ये कुछ जगहों के नाम हैं। जैसे कि सीमेंट्री, यहाँ पे सीमेंट बनता है, और यहाँ पे हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, कॉलेज, सिटी कॉलेज है। तो इस तरीके से आपको बाद में क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। कलर द मैप एज फॉलोज। ब्लू वाटर को आप मैप में कलर करेंगे ब्लू से, फायर स्टेशन रेड, लाइब्रेरी को ऑरेंज से, स्कूल्स को येलो से, पार्क को ग्रीन से, कॉलेज को पिंक से, पर्पल से, और हॉस्पिटल को और ब्राउन से, सीमेंट्री को, ठीक है बेटा। तो उसके बाद मार्क द ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड, ग्रीन वाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड ए। तो यहाँ पे आपको मार्क एक्स करना है, ग्रीन एक्स करना है बेटा ग्रीन से, जब इंटरसेक्शन होगी रोड सी की और नेहरू रोड की। तो और ग्रीन करना है आपको वाई, वाई से आप वाई आपको ग्रीन से लिखना है एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए, ठीक है बेटा। रोड ए और गांधी रोड जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ से आपको वाई लिखना है, और एक्स लिखना है कहाँ कहाँ पे बेटा, जहाँ पे रोड सी और नेहरू रोड क्या इंटरसेक्ट करता होगा। इसके बाद तीसरा पार्ट आपका यहाँ पे, इन रेड ड्राई शॉर्ट स्ट्रीट रूट्स फ्रॉम लाइब्रेरी टू द बस डिपॉट। तो बस डिपॉट, लाइब्रेरी से बस डिपॉट जो भी आपका शॉर्ट रूट आता है वो आप किससे ड्रा करेंगे, रेड से करेंगे। तो उसके बाद आपको सिटी पार्क और मार्केट का देखना है कि फ्यूचर ईस्ट कौन सा है, फ्यूचर साउथ कौन सा है, प्राइमरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो बेटा मैंने आपको पहले बताया इट इज़ क्रिएटिविटी, सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आप घर में ये कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको उस तरीके से कलरिंग करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा ए मैप ऑफ योर क्लासरूम। आपका एक क्लासरूम है, उसका मैप आपको डालना है विद ए प्रॉपर स्केल यूज़ करके और सिंबल्स यूज़ करके। जैसे कि बेंच के लिए अलग सिंबल यूज़ करोगे, और बोर्ड के लिए, या ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, उसके लिए डिफरेंट सिंबल यूज़ करोगे। तो ये भी आप खुद करेंगे क्योंकि क्रिएटिविटी है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद है ड्रा ए मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड। आपको अपने स्कूल कंपाउंड का मैप डालना है, वहाँ पे भी आपको प्रॉपर स्केल और सिंबल यूज़ करने वेरियस फीचर्स के लिए, ठीक है, जैसे प्लेग्राउंड के लिए, मेन बिल्डिंग के लिए, गार्डन के लिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे,
इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो ये भी आप खुद करेंगे क्योंकि क्रिएटिविटी का कंसेप्ट है, यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं करा सकते। उसके बाद है ड्रा ए मैप गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर फ्रेंड दैट शी रीच योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। आपको एक रूट बनाना है मैप का, जैसे कि आपका फ्रेंड यहाँ पे है, आपका घर यहाँ पे है, तो इसको यहाँ तक पहुँचना है, तो आप इसको रूट बताएंगे कहाँ कहाँ से आएगी। ठीक है बेटा, इसको भी आप खुद ही करेंगे। तो उसके बाद आज जो असल में टॉपिक है हमारे पास वो है 10.3 का। 10.3 एक्सरसाइज जो बताती है यहाँ पे कैन ए पॉलीगन हैव फॉर इट्स स्पेसिस। आपके पास एक पॉलीगन है, ठीक है बेटा, कोई भी पॉलीगन है 3D, क्या इसके फेसेस हो सकते हैं 3 ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल्स और स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पहले 3 ट्रायंगल्स की, यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रायंगल्स तो हो ही नहीं सकती क्योंकि बेस इसकी नहीं बनेगी फिर। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नो ए पॉलीहाइड्रॉन या पॉलीगन कैन नॉट हैव 3 ट्रायंगल्स फॉर इट्स फेसेस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप बेटा देख लीजिएगा, यहाँ से 2 ट्रायंगल्स, वहाँ से एक और नीचे से कुछ होना चाहिए। अगर नीचे से भी एक ट्रायंगल होती तब जाके हमारे पास 4 ट्रायंगल्स बनती, तब हमारे पास ये पॉसिबल होता। बट यहाँ पे 3 ही है, आप दिया गया है। सो वी कैन से दैट नो ए पॉलीहाइड्रॉन कैन नॉट हैव 3 ट्रायंगल्स फॉर इट्स फेसेस। इसके बाद सेकंड है 4 ट्रायंगल्स, जैसे मैंने अभी बताया 4 ट्रायंगल्स हो सकती है क्योंकि 3 ऊपर होंगे और बेस एक होगी ट्रायंगल। सो येस ए पॉलीहाइड्रॉन कैन हैव 4 ट्रायंगल्स विच इज नोन एज पैरामिड। इसको हम पैरामिड कहते हैं ऑन ए ट्रायंगुलर बेस। एक पैरामिड रहेगा और इसकी बेस जो है वो ट्रायंगुलर बेस रहेगी। उसके बाद स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, ये भी हमारे पास पैरामिड होगा जिसके 4 ट्रायंगल्स होंगी और हमारे पास एक बेस जो है वो स्क्वायर होगी। सो येस ए पॉलीहाइड्रॉन हैड इट्स बेसिस ए स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स व्हिच मेक्स ए पैरामिड ऑन स्क्वायर बेस। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहाइड्रॉन विद एनी नंबर ऑफ फेसेस, थिंक ऑफ ए पैरामिड। तो यहाँ पे है क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉलीहाइड्रॉन जो होगा इसमें कुछ भी गिवन नंबर ऑफ फेसेस होंगे। तो बेटा यस इट इज पॉसिबल। सो ओनली द नंबर ऑफ फेसेस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये तो पॉसिबल है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पॉलीहाइड्रॉन में सिर्फ हमें 4 या 4 से ज़्यादा हो सकती है तब जाके ये पॉसिबल है। सो बेटा जब 4 होंगे या 4 से ज़्यादा होंगे फेसेस देन पॉसिबल है कि पैरामिड पॉलीहाइड्रॉन हम बना सकते हैं। इसके बाद है विच आर प्रिज्म्स एमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से प्रिज्म है, जैसे कि एक नेल है, एक अनशार्पड पेंसिल है, ए टेबल वेट है या ए बॉक्स है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए नेल हमारे पास प्रिज्म नहीं हो सकता, ये हमारे पास कॉनिकल शेप है। अनशार्पड पेंसिल हमारे पास बिल्कुल अनशार्पड हमारे पास ये हमें प्रिज्म हो सकता है। ठीक है बेटा, ये हमें प्रिज्म हो सकता है। और चौथा टेबल वेट भी नहीं होगा। और उसके बाद हमारे पास एक बॉक्स जो लास्ट में दे आर प्रिज्म। ठीक है बेटा, एक तो हमारे पास प्रिज्म इसमें 2 ही आए बेटा, कौन कौन सा, एक तो हमारे पास आप देख लीजिए, एक तो हमारे पास अनशार्पड पेंसिल आया और एक बॉक्स आया, यही हमारे पास 2 प्रिज्म्स है। इसके बाद हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स लाइक। तो देखें बेटा, ये हमारे पास सिलेंडर है और एक प्रिज्म है जो हमें ये कैसे हमें लाइक हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। सो ए प्रिज्म बिकम अ सिलेंडर एज ए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम लार्जर एंड लार्जर। अगर हमारे पास एक प्रिज्म है, अगर इसके नंबर ऑफ साइड्स बेस में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे तो उस तरीके से हमें ये क्या बन सकता है, ये अगर बेस है तो इसमें हमारे पास 4 साइड्स थे पहले, अब हमारे पास 5, 6, 7, 8 बढ़ने लगे। जब इसके नंबर ऑफ साइड्स बेसिस में ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे तो हमारे पास प्रिज्म जो है ये सिलेंडर बन जाएगा। सो हाउ आर पैरामिड्स एंड कोन्स अलाइक। तो कोन्स और पैरामिड जो है ये कैसे हमारे पास सेम है। सो ए पैरामिड बिकम्स ए कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम लार्जर एंड लार्जर। ऐसे ही हमारे पास पैरामिड जो है, अगर
ये इसको इसके हमारे पास बेस जो है, अगर इसके नंबर ऑफ साइड्स हम चेंज करेंगे कंटिन्यूसली, बढ़ा देंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है बेटा, कोण बन जाता है। कहते हैं इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब। कहते हैं एक स्क्वायर प्रिज्म जो है क्या ये सेम क्यूब की तरह है, और आपको बताना है यस और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम ये कहेंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर प्रिज्म हमारे पास क्यूब नहीं हो सकता, तो नो कहेंगे। तो इट कैन बी ए क्यूबाइड ऑल्सो, क्योंकि ये क्यूबाइड हो सकता है। स्क्वायर प्रिज्म में क्यूबाइड हो सकता है, क्यूब नहीं हो सकता। तो बेटा अब हमें यूलर्स फार्मूला यूज करनी है। जो हमारे पास फार्मूला है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। जो हमारे पास एफ है, एफ आर दी फेसेस और वी आर दी वर्टिसेस एंड ई आर दी एजेस। जब हम इसको ये करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे पहली वाली फिगर है आपको दी गई है, और सेकंड वाली फिगर है, आप देख लीजिए। हेयर इन फिगर फर्स्ट इट कंटेन्स 7 फेसेस, 1 2 3 4 5 6 और टॉप हो गई 1 2 3 4 5, और इसमें 7 फेसेस हैं, 10 वर्टिसेस हैं और 15 एजेस हैं। तो हम यूलर्स फार्मूला यूज करेंगे एफ प्लस वी माइनस ई दैट इक्वल टू 2। तो बट यहाँ पे फेसेस कितने हैं बेटा, फेसेस 7 हैं, वर्टिसेस 10 है और एजेस 15 है। सो वो एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आएगा एफ के बदले यहाँ पे 7 इंसर्ट कीजिए, 7 प्लस वी वर्टिसेस 10 है, माइनस एजेस हमारे पास 15 है। तो आप देख लीजिए 10 प्लस 7 17 माइनस 15 दैट इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव हुआ 2 इक्वल टू 2। तो हमारे पास एल एच एस आर एच के बराबर है। सो हमें ये प्रूव हुआ एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, दैट इज फेसेस माइनस फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर सेकंड ले लीजिए, इसमें हमारे पास 9 फेसेस 9 वर्टिसेस और 16 एजेस हैं। आप देख लीजिए इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें हमारे पास एजेस 9 है। ठीक है बेटा, सॉरी वर्टिसेस हमारे पास 9 है, फेसेस 9 है, और हमारे पास जो एजेस हैं वो 16 है। तो यूलर्स फार्मूला यूज करेंगे एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसी तरीके से एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू, तो यहाँ पे एफ हमारे पास 9, वी हमारे पास 9 है, ई हमारे पास 16 है, इक्वल टू। तो 9 प्लस 9 दैट इज 18 माइनस, क्योंकि यहाँ पे वर्ड मास रूल होगा यूज, या कहते हैं इसको डी मास रूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, लास्ट में हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहले हमें एडिशन होगा, 9 और 9 हो गए 18, तो यहाँ पे माइनस 16, 18 माइनस 16 दैट इक्वल टू 2 इक्वल टू। तो एल एच एस हमारे आर एच एस के बराबर आया। तो हमने ये प्रूव किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है यूज यूलर्स फार्मूला टू फाइंड दी अननोन। जैसे कि फेसेस आपको यहाँ पे निकालने हैं, दूसरे में आपको वर्टिसेस निकालना है, तीसरे में आपको एजेस निकालना है। सो हमें पता है एफ प्लस वी माइनस ई हमारे पास किसके बराबर है बेटा, 2। तो पहले में आपको एफ ही निकालना है, एफ प्लस वी क्या है बेटा 6 माइनस 12 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास एफ किसके बराबर आएगा, 6 माइनस 12 दैट इज माइनस 6। तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 6, तो वो हमारे पास आएगा 8। तो यहाँ पे हमारे पास एफ का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एफ हमें दिया गया है एफ प्लस वी माइनस ई। तो यहाँ पे एफ क्या है बेटा 5 प्लस वी माइनस ई। 9 में से 5 निकालो तो दैट इक्वल टू 2, 9 में से 5 निकालो तो दैट इक्वल टू -4 प्लस वी इक्वल टू 2। तो वी हमें आएगा 2 प्लस 4 दैट इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारे पास वी किसके बराबर आएगा बेटा 6 के बराबर। यहाँ पे किसके बराबर है 8 के बराबर। अब यहाँ पे 20 प्लस 12 माइनस ई इक्वल टू 2। तो 2 को यहाँ पे लाते हैं, 20 माइनस 12 20 प्लस 30 32, ये यहाँ पे आएगा -2 इक्वल टू ई। सो ई इक्वल टू हाउ मच 30। तो ई का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर आएगा बेटा 30 सिंप्लीफाई करने के बाद। तो आप देख लीजिए इन फर्स्ट कॉलम हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, वो है फेसेस हमारे पास निकालने हैं, वर्टिसेस 6 हैं और ई हमारे पास 12 दिया गया है। सो हमें पता है यूलर की फार्मूला क्या है बेटा, यूलर की हमारे पास फार्मूला है दैट इज एफ प्लस वी माइनस ई दैट इक्वल टू दैट इज फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस, वो हमारे पास 2 के बराबर आएंगे। तो एफ हमें निकालना है, एफ को एज इट इज रख लीजिए। वी आपको दिया गया दैट इज 6, ई दिया गया माइनस, तो यहाँ पे आएगा 12 -12, ये आएगा एफ प्लस 6 माइनस 12 दैट इक्वल टू 2। तो 12 में से 6 निकाल दीजिए तो -6 आ जाएगा, एफ -6 दैट इक्वल टू। तो एफ इक्वल टू ये यहाँ से ट्रांसपोज होगा आर एच एस में,
तो ये 2 है यहाँ पे, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आया तो +6, दैट इज 2 + 6 दैट इक्वल टू 8। सो वी कैन से दैट देयर आर 8 फेसेस। एफ हमने यहाँ पे फेसेस लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड है, इन सेकंड कॉलम तो हमें एफ दिया गया है, वर्टिसेस निकालने, एजेस तो हमें दिए गए हैं। सो यूलर्स फार्मूला हम ऐसे यूज़ करेंगे। सो एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एफ हमारे पास कितना है बेटा, एफ हमारे पास 5 है, प्लस वी माइनस 9 इक्वल टू 2, क्योंकि एजेस हमारे पास 9 है। सो दैट इक्वल टू आप देख लीजिए यहाँ पे वी एज इट इज रहेगा, 9 में से 5 निकाल दो -4 दैट इक्वल टू वी इक्वल टू 2। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए +4, तो अब यहाँ 2 + 4 दैट इक्वल 6। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास यहाँ पे 6 निकलेंगे दूसरे पार्ट में। उसके बाद हमारे पास थर्ड कॉलम है। थर्ड कॉलम हमारे पास है, एफ हमारे पास 12 है, वी हमारे पास 12, एफ हमारे पास 20 है, दैट इज फेसेस आर 20 और वर्टिसेस आर 12 एंड एजेस हमारे पास कितने हैं बेटा, एजेस हमारे पास निकालने हैं। ठीक है, तो वी नो दैट एफ प्लस वी यूलर्स फार्मूला, फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस दैट इक्वल टू, फेसेस हमारे पास 20 है, एजेस वर्टिसेस हमारे पास 12 है, एज हमें निकालना है। तो उसके बाद 20 + 12 दैट इज 32 माइनस ई इक्वल टू 2। तो ई को हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 32 इक्वल टू 2 प्लस ई। तो ई इक्वल टू 32 माइनस 2, क्योंकि ये ट्रांसपोज होगा। सो वी कैन से दैट ई इक्वल टू 30। सो वी कैन से दैट थर्ड पार्ट में एजेस हमारे पास 30 मिलेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं कैन ए पॉलीहाइड्रॉन हैव 10 फेसेस 12 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। क्या एक पॉलीहाइड्रॉन के 10 फेसेस हो सकते हैं या 20 एजेस हो सकते हैं, तो एंड 15 वर्टिसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वही यूलर्स फॉर्म एफ प्लस वी माइनस ई। अगर वो हमें 2 के बराबर आया देन ये पॉसिबल है, अगर नहीं आया तो ये पॉसिबल नहीं है। सो हमारे पास एफ दिया गया है 10, वी हमें 15 है और ई हमारे पास 20 है। तो आप देख लीजिए। सो यूलर्स फार्मूला से हम जानते हैं एफ प्लस वी माइनस ई जो है दैट इक्वल टू। तो अब यहाँ पे एल की बात होगी। एल हमारे पास है एफ प्लस वी माइनस ई, तो यहाँ पे देख लीजिए। सो एफ हमारे पास 10 + 15 - 20, 10 + 15 दैट इज 25 -20, तो दैट इक्वल टू 5। बट हमें किसके आर एच हमारे पास 2 है तो ये बराबर नहीं आया, ये हमारे पास बराबर एल एच हमारा आर एच के बराबर नहीं आया। सो वी कैन से दैट इट डज नॉट फॉलो यूलर्स फार्मूला। सो वी कैन से दैट पॉलीहाइड्रॉन हमारे पास नहीं हो सकता है। सो बेटा आज का ये टॉपिक हुआ और इसी के साथ साथ हमारा यूनिट भी ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बताता चलूँ कि आज आप घर में ही रहा करें, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से, या आज ब्लैक फंगस भी आप देख रहे हो। ठीक है बेटा। और क्राउडेड प्लेसेस से आप दूर ही रहा करें। ठीक है बेटा। थैंक यू।